प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों के सचिवों ने प्रधानमंत्री से कुछ राज्यों द्वारा दी जा रही लोक लुभावन मुफ्त की योजनाओं पर चिंता जाहिर की। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि अगर राज्य इसी तरीके से लोक लुभावन मुफ्त की योजनाओं को जारी करते रहे तो भारत भी आने वाले दिनों में श्रीलंका की राह पर हो सकता है। जी हाँ, चौंक गए ना आप? ये एक बहुत खतरनाक संकेत जो प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय मीटिंग में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से कहा है, उसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी हालत भारत के राजनेता भारत की भी कर देंगे? क्या श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी तबाही भारत में भी आ सकती है अगर यहां पर लोक लुभावन फ्री बी वाली नीतियां नहीं बदली गई? नमस्कार, मैं आशु भटनागर प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए भाजपा नेता रवि भदौरिया जी हैं और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नगर उपाध्यक्ष शैलेंद्र बर्णवाल जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी। धन्यवाद। अगर आप इस प्रोग्राम को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल शुरू कर दें, ताकि आगे के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज इस बात पे शुरू करते हैं चर्चा, प्रधानमंत्री को सचिवों द्वारा दी गई सलाह के ऊपर। मैं शुरुआत करूंगा शैलेंद्र बर्णवाल जी से। शैलेंद्र जी, ये सीधे सीधे भारत में जो मुफ्त की राजनीति है, जिसमें आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी, वो भी चुनाव से पहले कह रहे थे कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमने दिल्ली में देखा है कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, पंजाब में भी यही देख रहे हैं। ये फ्री वाली राजनीति है, साउथ में चावल फ्री मिल रहा है या इस तरह की चीजें होती हैं, ये जो फ्री वाली राजनीति है ये अब खतरनाक होती जा रही है। आपको क्या कहना है इस पर? नहीं, खतरनाक कहाँ हो रही है, ये तो बल्कि दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है। अभी देखिए दिल्ली में तो जो बीमारी यही मैं कह रहा हूँ, ये बीमारी अब दूसरे राज्यों में फैल रही है। नहीं, ये बीमारी नहीं है, ये समय की मांग है, ये जनता की मांग है, ये जनता की मांग है, जिसमें कि नेताओं अब देखिए ऐसा है, पहले कांग्रेस के समय में था, वो सारे संसाधन वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वो यूज करते थे, है ना। वही चीज आपका बीजेपी में भी अभी रूलिंग पार्टी है, सीधी सी बात है, जो रूलिंग पार्टी है वही भोग करती है संसाधन का। तो अगर जनता को डायरेक्ट अगर कोई चीज दिया जा रहा है, इसमें क्या आपत्ति है? और जनता इसको स्वीकार भी कर रही है, सहर्ष स्वीकार कर रही है। पहले नहीं, जनता को मैं वेनेजुला का उदाहरण लेता हूँ। वहां पे पेट्रोल 1 रुपए कुछ पैसे लीटर है और वहां की स्थिति और पूरी आर्थिक इकोनॉमी तबाह है। तो क्या हम ये चाहते हैं कि भारत भी वापस उस गरीबी वाली स्थिति में आ जाए, 91 वाली में, जहां पे हमें सोना रखना पड़ रहा था? नहीं, ये तो देखिए ऐसा है, फिर उसमें अगर आप ये कहेंगे पॉलिटिकल चीजें हो जाएंगी कि यहाँ पे पेट्रोल का दाम तो कम हो ही नहीं सकता है। इवन जब विदेश जब कच्चे ऑयल का जो दाम कम भी होता है तो भी हमारे यहाँ कम नहीं होता है। कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो दूसरी बात पूछना चाह रहा हूँ, लॉबी है, जो पेट्रोल की जो लॉबी है, आपको मालूम है कि वो कितनी इन्फ्लुएंशियल है। वो तो जो पॉलिसी मेकर्स है उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। और कई बार आरोप भी आता है कि ये चूंकि जो पेट्रोल, बर्णवाल जी, बात ये है कि पेट्रोल हो या बिजली हो या पानी हो, इनको सस्ता करने के नाम पे जो राज्यों पर बोझ पड़ रहा है, जो हमने देखा कि पंजाब में वादे कर दिए गए कि 1000 रुपए दिए जाएंगे हर महिला को, बिजली सस्ती कर दी जाएगी 300 यूनिट तक फ्री, और बाद में जब सरकार बन गई तो केंद्र के पास पैसा मांगने पहुंच गए कि हमको मदद करो तभी हम कर पाएंगे। तो ये जो है ना कि घर में नहीं खाने को और अम्मा चली भुनाने को, तो हम वाकई क्या श्रीलंका जैसे देश बनने जाएंगे जल्दी? नहीं, जो केंद्र के पास भी जो गई है तो केंद्र का अपना थोड़ी है। केंद्र भी तो पूरे राज्यों से राजस्व एकत्रित होता है और उसके पास सेंट्रलाइज हो जाता है, उसको जहां पे जिसकी जरूरत होती है वो डालती है। तो जो पैसा विकास में लगना है, आशु जी, मैं ये कहना विकास में लगना है। दिल्ली एक ऐसा जगह था कि जिसमें आम आदमी पार्टी ने जो फ्री बिजली और पानी दिए, इसके बाद भी जो जीडीपी जो है वो 50% उसका कंट्रीब्यूशन रहा है। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि जहाँ पे फ्री जो चीजें मैं इसी पॉइंट पे रोक रहा हूँ आपको। हाँ, ठीक है, मैं इसी पॉइंट पे रोकता हूँ। रवि जी,
ये तो मान रहे हैं कि ये पूरे देश में फ्री की स्कीमों की बढ़ोतरी कर देनी चाहिए, दिल्ली जैसा पूरा देश कर दिया जाए। दिल्ली में ये कह रहे हैं जीडीपी बढ़ गई है। जी, ये तो चाहते हैं कि जनता सिर्फ फ्री के चक्कर में पड़ जाए और वो मुद्दों से भटके, विकास की राजनीति ना देखे, विचार की राजनीति ना देखे और किसी भी प्रकार के और जो उनके हितों के मुद्दे हैं उन पे ना जाए, जैसे कांग्रेस करती थी पुराने जमाने में। उसको जब तक लगता था, और कुछ अन्य पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जिससे हमारे बंडवाल जी भी आते हैं, वो जनता को हमेशा अशिक्षित रखना चाहते थे, जनता को हमेशा ज्यादा ज्ञान ना मिल जाए जनता को, तो जनता को नॉर्मल मुद्दों में उलझा के रखते थे। वो सब अब ये अलग हो गया, जनता आज पढ़ी लिखी हो गई है, समझदार हो गई है, तो उसमें एक तबका है जो काफी गरीबी तक रहता है, उसको फ्री देना, लेकिन साथ में उनको भी फ्री देते हैं ये जो फ्री लेने के लिए मतलब जो पैसा दे सकते हैं। जैसे अभी देखिए, आप, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी तक फ्री वाली बात में मैं, मेरे को तो आश्चर्य है बंडवाल जी ने अभी तक क्यों नहीं कहा। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में भी मोदी जी भी फ्री राशन दे रहे हैं, लेकिन वो राशन किनको मिल रहा है? वो राशन मिल रहा है गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को। वो राशन मिल रहा है असल में जिनको जरूरत है। मेरे को नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, बनवाल जी को नहीं मिल रहा है, तो वो वहां तक ठीक है। लेकिन आप हर चीज हर किसी को फ्री दे देते हैं। दिल्ली में आप बिजली फ्री के नाम पर बिजली कंपनियों को पैसा दे रहे हैं, जनता का पैसा, जनता से टैक्स लेके बिजली कंपनियों को पैसा दे रहे हैं, और जनता से वोट लेने के लिए उनको बताया जा रहा है कि आपको फ्री मिल रहा है। तो देखिए, इस तरह की राजनीति। अभी इनकी पंजाब में सरकार बनी, वो पहले दिन ही पहुंच गए 50,000 करोड़ की दो किस्तें मांगने, भगवंत मान जी। मतलब आपको केंद्र से पैसा चाहिए अपने वो तो कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि केंद्र के पास अपना पैसा थोड़ी है, देश से जमा करो, तो हमने मांग लिया तो कौन सा एहसान कर दिया। देखिए, केंद्र के पास भी वही टैक्स से पैसा आता है जो राज्यों के पास आता है। अभी आप देखिए, जैसे पेट्रोल की बात कर रहे थे भाई साहब, कि पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो रही। आपने देखा था कि पिछले टाइम पे ही 10 रुपए केंद्र ने और लगभग 5 रुपए और 7 रुपए बीजेपी शासित राज्यों ने कम किए। आज भी उत्तर प्रदेश का पेट्रोल सबसे सस्ता है, और राजस्थान और महाराष्ट्र का पेट्रोल अगर आप देख लें तो उससे 15 रुपए ज्यादा है। तो यहाँ पे ये लोग, महंगाई वहां पे नहीं है, महंगाई केंद्र की वजह से है, या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। तो ये सब चीजें ना करिए, आप सीधे समझिए। यदि आप फ्री में सब कुछ बांटते रहेंगे तो आपकी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। दिल्ली की हालत हो चुकी है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये लोग पंजाब को भी बर्बाद करेंगे, और भगवान का शुक्र है कि उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, जो फ्री इन सब नाटक में नहीं आई है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के, उन्होंने कहा था कि फ्री बिजली देंगे, तो जनता समझदार है, उनको समझ में आ गया कि फ्री राशन जब तक मिल रहा है वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, गरीब जनता के लिए अच्छा है। मुझे नहीं चाहिए, जिसको चाहिए उसको मिल रहा है। बड़वाल जी ये तो कह रहे हैं कि दिल्ली की हालत खराब हो गई, आप दिल्ली की तारीफ कर रहे हैं। ना 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 ना, ये एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा आप लोग है ना, इसको कोई चीज को ना घुमा देते हो। नहीं, दिल्ली की हालत खराब है भाई साहब, उनपे पैसा नहीं है देने को, उनको एमसीडी को देने को पैसा नहीं है। श्रीलंका में जो ये हालत हो गई है, उसका एक कारण ये भी है कि पेट्रोल का दाम जो है वहां पे कितना हो गया, 254 रुपए आज के डेट में। अगर आप आज हुआ ना, आज की स्थिति तक पहुंचे कैसे हैं? ये तो एक्सट्रीम कंडीशन है, जबकि पूरा बर्बाद हो रहा है। अब हमारे यहाँ 100 रुपए पहुंच गए, आप भी इंतजार कर लीजिए, 200 हो जाएगा, ये भी बर्बाद हो जाएगा। आपको क्या लगता है मोदी जी यहाँ पे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं आराम से इस समय, जिस दिन अगर 200 रुपए पेट्रोल हो यहाँ पे हो जाएगा, आपको मालूम है यहाँ पे जो ब्रेड जो है वहां पे 125 हो रहा है, हमारे यहाँ भी 125 हो जाएगा। और दूध जो है यहाँ पे 200 रुपए लीटर मिलेंगे। और जो वहां की जो अराजकता वाली स्थिति है, वही स्थिति यहाँ भी पैदा हो जाएगी अगर इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। अपने मित्र पार्टियों के शासित राज्यों को ये 15-15 रुपए पेट्रोल कम कर दें, यूपी के बराबर तक तो आ जाए, तो कम से कम 200 ना हो। बड़वाल जी ये बात क्यों नहीं कहते हैं आप कि मध्य प्रदेश में जहाँ कांग्रेस का शासन है वहां पे पेट्रोल, बंगाल में कह दीजिए दीदी से, तो आपकी आप तो 10 रुपए 15 रुपए की बात कर रहे हैं। इस समय पेट्रोल का दाम तो, इस समय पेट्रोल का दाम तो 60-70 रुपए होना चाहिए। 10-15 रुपए क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इनकी सरकार होती तो ये 60 रुपए कर देते। मैं बता रहा हूँ, इनकी सरकार होती 60 रुपए। नहीं, एक मिनट मैं दोनों को रोक रहा हूँ, एक मिनट दोनों को रोक रहा हूँ। बनवाल जी मुझे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताइए। आपने कहा 60 रुपए, नहीं सुन लीजिए, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। उनकी इतनी लग्जरियस लाइफ हो रही है तो खर्च बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आपने कहा पेट्रोल 60 रुपए होना चाहिए, यानी कि पेट्रोल को 60 रुपए करने के लिए सरकार उस पर कहीं ना कहीं सब्सिडी देगी। नहीं, अभी तो यूक्रेन के कारण जो रेट थोड़ा सा बढ़ा ना, इसके पहले तो काफी सस्ते हो गए थे पेट्रोल के दाम। सरकार अगर टैक्स नहीं लेगी, चाणक्य ने भी कहा, और जो शेरशाह सूरी के समय जो भारत की जो नीति बनी उसमें भी ये लिखा गया है
कि जब तक आप टैक्स नहीं लेंगे लोगों को आप आगे की योजनाएं कैसे देंगे। आप तो खुद प्रोफेसर हैं, खुद टीचर हैं, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि 60 रुपए पेट्रोल कर दिया जाए और उसके बाद जो है लोगों से कहा जाए कि जो है आपने यही कह के तो गन्ना किसानों को और किसानों को बर्बाद कर दिया कि गेहूं के दाम बढ़ने नहीं चाहिए, नहीं तो आटा महंगा हो जाएगा। जो सारे किसान खुशहाल है? किस किसान की आपत्ति है बताइए? जो कृषि कानून के विरोध में थे, आज वो कहाँ है किसान? आज वो धरना में बैठ जाए? अच्छा, अगर आपके हिसाब से कानून इतना अच्छा था और कुछ आप कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर के कौम की जो किसाने हैं वो है ना सिर्फ इसमें भाग ले रही थी, इसका मतलब है कि सारे किसान जो है वो मतलब जो अर्बन नक्सल नहीं है, अगर वो कानून वापस हो गया तो वो कहाँ है? वो सड़क पे आने चाहिए उनको। नहीं, जो अराजकता नहीं फैलाएगा, जो सरकार से कहेगा कि हाथ जोड़ के कहेगा, उसकी बात आप नहीं मानेंगे। ये भदौरिया जी, ये क्या हो रहा है राजनीति में? फ्री भी दीजिए, अराजकता दीजिए, देखिए मुफ्त का राशन या क्या है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आजकल यही हो गया है। मैंने बताया ना आपको, फ्री की राजनीति और धरना प्रदर्शन की राजनीति और जोर जबरदस्ती की राजनीति, यही विपक्ष के पास रहेगी। उनको लगता है कि इस प्रकार से उनको सत्ता जेल में डाल देते हैं, धरना प्रदर्शन हो क्या रहा है? जी जी, नहीं, मैं आऊंगा, ऐसा है ना, इनको ऐसा लगता है कि मुद्दों पे बात करेंगे या विकास की बात करेंगे या देश को कहाँ ले जाना है, हमें सत्ता दीजिए, प्रदेश को या देश को हमें कहाँ ले जाना है, यदि हम ऐसा कहेंगे तो जनता हमसे सवाल पूछ लेगी। तो वो विजन इनके पास है नहीं, इनकी किसी भी पार्टी। अभी भाई साहब कह रहे थे कि एक मैंने बड़ी, आपने शायद मिस कर दी वो लाइन, उन्होंने कहा था कि मिनिस्टर्स की लग्जरियस लाइफ वो कैसे पूरी होगी, है ना। ये भाई साहब मेरे को जहां तक समझ में आया, समाजवादी पार्टी से आते हैं। समाजवादी पार्टी मतलब समाजवाद के सिद्धांत पर टिकी हुई पार्टी। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके परिवार के घर देख लीजिए, और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इनके परिवार के घर देख लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा समाजवादी लोग कहाँ रहते हैं और पूंजीवादी लोग कहाँ रहते हैं। समाजवादी पार्टी में सारे के सारे परिवार के चाचा ताऊ बुआ फूफा, उनके लड़के उनके बच्चे सबके सब पार्टी और मिनिस्टर बने हुए, सबके सब बनते हैं उनकी राजनीति। वो समाजवादी नहीं, परिवारवादी पार्टी है। तो मिनिस्टर्स के ऊपर मत जाइए, ये देखिए कि जनता से टैक्स लेके, अगर टैक्स नहीं लिया जाएगा तो फ्री की वैक्सीन कहाँ से लगेगी, जो बहुत जरूरी है, जीवन रक्षक। टैक्स नहीं लिया जाएगा तो फ्री राशन उन लोगों को जिनको चाहिए वो कहाँ से लिया जाएगा। जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सड़क है, स्वास्थ्य है, ये सब चीजें कहाँ से आएंगी भाई साहब? कोई आसमान से तो आएंगी नहीं। तो सरकार टैक्स लेती है ताकि वो आगे जाके, मोदी जी ने आते ही सबसे पहले एलपीजी सिलेंडर पे लोगों को बोला गिव इट अप कर दीजिए, जो लोग सक्षम है अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए। हमने छोड़ी, आपने छोड़ी, मैं कह रहा हूँ शायद हो सकता है बंडवाल जी ने भी छोड़ दी होगी, वैसे पता नहीं इन्होंने छोड़ी नहीं छोड़ी। हमारे तो सोसाइटी में तो पीएनजी आ रहा है, वो भी रेट बढ़ गया है। बहुत अच्छी, मैं कह रहा हूँ जी, बिल्कुल सबने छोड़ दी। मेरे को जरूरत थी, मैं दे सकता था सिलेंडर के पैसे, मैंने सब्सिडी छोड़ दी। अब आप देखिए कि जिनको जरूरत है उनको मिल रही है, आयुष्मान योजना, आवास योजना, वो सब कहाँ से आएंगे भाई साहब? लोगों गरीबों के घर बनेंगे। आपने तो गरीबों को ये लो, ये चावल फ्री ले लो, ये भाई साहब आप बिजली फ्री ले लो। वो गरीब भी बिजली फ्री ले पा रहा है जिसको जरूरत है, मैं मानता हूँ उसको जरूरत है, लेकिन वो अमीर भी बिजली ले रहा है जिसने घर में 10-10 एसी लगा रखे हैं। उसको क्यों दे रहे हो भाई साहब आप? नहीं, ये आप बात का ये बनवाल जी ये जो आरोप है, और एक बात आशु भाई एक बात और जोड़ू। बनवाल जी को शायद पता नहीं है, श्रीलंका पे इस वक्त 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। ठीक है, मैं अभी बनवाल जी शायद पता नहीं है। जी, ये जो फ्री की राजनीति है, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। ये जो राजनीति है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई आप जनता को फ्री की आदत डलवा कर उससे कामचोर बना रहे हैं? क्योंकि मेरे पास एक आंकड़ा है कि जब से मनरेगा स्कीम आई है, कुशल मजदूर मिलने बंद हो गए हैं। क्योंकि मनरेगा में एक ही काम है, रोज 200 रुपए ले जाओ या 100 रुपए ले जाओ, गड्ढा खोदो और उसे भर दो, ताकि दोबारा कल को उसी गड्ढे को खोदना पड़े। तो ये जो फ्री पैसा जो लोगों को दिया जा रहा है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को मुफ्त के चक्कर में लोगों को आलसी बना दिया गया है, लोगों को बर्बाद कर दिया जा रहा है, काम ही नहीं करेंगे? नहीं, इसमें देखिए ऐसा है कि पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं। जैसे इन्होंने कहा कि बड़ी सफाई से इन्होंने कहा कि जो जरूरतमंद है लोग हैं उन्हीं को फ्री अनाज दिया जा रहा है। मतलब कि फ्री की स्कीम आपकी भी है भाई, आपकी अलग है, हमारी अलग है, ठीक है, लेकिन फ्री पे आप भी चल रहे हैं। ये सब हमारे यहाँ भी मान लीजिए कि जो बिजली की, जो दिल्ली की अगर बात कर लीजिए, 200 यूनिट जो फ्री है, उसके ऊपर अगर कोई एक भी यूनिट अगर यूज करता है तो उसका चार्ज ज्यादा है।
मैं आपको बताऊं कि साउथ दिल्ली में एक मैफेयर गार्डन बहुत ही पॉश कॉलोनी है, जिसमें कि वहां पे जो सबसे गरीब बंदा था बोला कि मेरे पास 500 करोड़ का एसेट है, सबसे गरीब है। और वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत था कि ये तो कुछ नहीं करती है। जब उसको बताया गया कि फ्री बिजली या फ्री पानी है, तो हमें तो मिलता ही नहीं है। उसके पास वो बोला कि हमारे पास पानी उसके लिए, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने, नहीं सुनिए 27 गाड़ियां थी, 27 कार थी, और उसको धोने के लिए पानी चाहिए। तो यानी ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के लिए पानी फ्री है या सभी के लिए बिजली फ्री है। सुनिए तो सर, अरे एक मिनट मेरा मुद्दा सुन लीजिए। उसके लिए केजरीवाल जी ने 25% तक शराब में छूट दे दी, एक बोतल फ्री दे दी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि क्या एक अलग इशू है। जब उसमें जब शराब वाली बात अलग इशू नहीं है वो, यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि बिजली भी जो है वो सर्टन लिमिट, जो कि जैसे मेड है ना, जो पंचर बनाता है, उसके लिए 200 यूनिट का ये है। ठीक है, आज के डेट में हर एक सामान्य आदमी, दिल्ली में तो हर कोई जो है कूलर कम से कम है ना जरूर एफर्ट करता है। लेकिन अगर आप जहां आप कूलर एफर्ट करिएगा, 2 कूलर अगर आप एफर्ट करिएगा, 200 से ज्यादा चला जाएगा, तो आपको बिल पे करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो नीडी आदमी है उनको ही ये सब्सिडी जो आपको रवि जी ये तो कह रहे हैं कि ये कुछ फ्री दे ही नहीं रहा, जैसे आप फ्री दे रहे हो ऐसे ये भी फ्री दे रहे हैं। वैसे ही हमारे यहाँ भी है। पहले मेरा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। मुझे अभी तक ये लग रहा है कि शैलेंद्र बर्णवाल जी समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष हैं या आम आदमी पार्टी के। पहले मुझे छोड़ दीजिए वो दोनों तरफ, पहले वो आम आदमी पार्टी में रहे हैं। मैं आपको रवि मुझे पता अभी आप सत्ता में नहीं है, अभी हम सत्ता में यहाँ पे यूपी में नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमारी सीटें जो है इसी 300 यूनिट के बेसिस पे हमारी सीटें पिछले बार से 2 गुना से ज्यादा बढ़ गई है, और आपकी जितनी हमारी बढ़ी है उतनी सी आपकी सीटें कम हो गई हैं। तो ये तो आपको क्या लग रहा है कि जो 300 यूनिट बिजली फ्री करने का था इससे बढ़िया क्या चीज? नहीं, ये भी एक फैक्टर है, बिल्कुल एक फैक्टर है। जहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है, जो लोगों के पास कोई काम नहीं है, लोग परेशान है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे। और आप जो गैस की बातें कर रहे हैं, लोगों के पास इनकम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो एक मेड काम करने के लिए यहाँ पे आती है, वो बता रही थी कि गैस तो लोगों ने ले रखा है, लेकिन अभी वो लकड़ी चुनने के लिए जाती है कि वो लकड़ी भी बनाती है। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं। नोएडा में लकड़ी कहाँ मिलती है सर? अब जहां से भी लाती हो। कैसी बातें कर रहे हो आप बर्णवाल जी? मतलब बहुत सारी जगह लकड़ी है, कहीं पे मालिक कबाड़ हो। रवि जी जवाब दीजिए कि ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो जैसा उनका फ्री है ऐसे ही आपका फ्री है, बराबर है, तो फिर दोनों ही फ्री दे रहे हो। भाई आपका माल ज्यादा बिका, हमारा कम माल बिका, बस यही है, सीधी सी बात है। राजनीति अब बिजनेस, मतलब कि अमित शाह भी बोले कि हम यहाँ पे धर्म करने के लिए तो आए नहीं है। ठीक है, एक बार सुन लीजिए सबको लेना पड़ेगा। मैंने पहले भी बड़े क्लियरली बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि जो कोरोना काल के अंदर जब सब कुछ रोजगार बंद हो गए थे, तो गरीबी रेखा से नीचे और जिनको जरूरत थी, जिनके पास राशन कार्ड है, उनको राशन फ्री दिया गया, और वो स्कीम लगातार चलती आ रही है और अभी आने वाले 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। लेकिन मेरे को नहीं मिल रहा है, मैं फिर वही बोल रहा था, बर्णवाल जी को नहीं मिल रहा, आपको नहीं मिल रहा है, जिनको जरूरत नहीं है जी जो ले सकते हैं, तो फ्री वो नहीं है। वो फ्री नहीं है कि आपने हर किसी को फ्री दे दिया। एसी यूज होता है दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की भी बिजली फ्री है। अच्छा, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की भी बिजली फ्री है। नहीं वो तो खैर मुख्यमंत्री है इसलिए फ्री है। हाँ नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, मतलब किसी राजा की भी फ्री है और रंग की भी फ्री है। तो जिसको जरूरत है आपने उसको सपोर्ट किया गया। देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आप लोकतंत्र में रहते हैं, जनता ने आपको चुना है, तो जनता में जिसको जरूरत है आप उसको फ्री इलाज है, गरीब को फ्री इलाज मिले, अमीर को फ्री इलाज की जरूरत नहीं है। अब मुझे रवि जी ये बताइए कि जब जो प्रधानमंत्री की जो सचिवों की टीम है वो ये कह रही है कि सर अब हमें फ्री योजनाओं को कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हम भी श्रीलंका की स्थिति में पहुंच सकते हैं, इसका मतलब ये एक खतरे की घंटी है, जहां ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारी स्कीम चल रही है मनरेगा जैसी या और भी जो स्कीम्स हैं, चाहे वो आपकी हैं या अलग पार्टियों की हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा डंप हो रहा है जी और लोग उसके चलते, तो क्या अब समय आ गया है जब लोग अपने आप को बदलें और इस बात के लिए कोशिश करें कि हम फ्री स्कीमों को वापस करें? क्या आपकी सरकार भी इनको वापस लेगी धीरे धीरे? जी, जब तक लोगों में आर्थिक मजबूती आती जा रही है, जब जैसे कि कोरोना काल से हम बाहर आते जा रहे हैं, मुझे भी लगता है कि जो भी योजनाएं हमने बिल्कुल फ्री की चला रखी है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जिसको जरूरत नहीं है उसको फ्री की योजना देने का कोई लाभ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। वैसे भी कोई सरकार जब कोई योजना लागू करती है
तो अपने बजट के अनुरूप या उसको घोषणा करती है तो उसको मालूम होता है कि इसको देने के लिए इतना व्यय मेरा होगा और कहाँ से आय होगी। यदि सरकारों के पास ये विजन क्लियर है कि मेरी आय कहाँ से होगी और वो व्यय कहाँ करेंगे, तब तक ठीक है। लेकिन यदि आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, यदि चुनाव, देखिए मैं 14 के चुनाव की याद दिलाता हूँ। चुनाव तो वो बेचारे जीत ही नहीं पा रहे आपसे, 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 जगह आप जीत गए। मैं 14 की बात बता रहा था, बनवाल जी ने बताया था, मनरेगा की स्कीम के बारे में आपने कहा था। जब मनरेगा से भी काम नहीं चला तो आखिरी समय में कांग्रेस ने सभी लोगों को मुफ्त भोजन देने की अन्नपूर्णा करके एक योजना, मुझे अच्छी तरह याद आ रही, शायद आपको भी याद होगी, ऐसी योजना का एक लॉलीपॉप दिया था। मगर जनता ने नकार दिया था उसको, क्योंकि जनता को मालूम था कि हमें अब कांग्रेस के झांसे में नहीं आना है। ऐसे ही धीरे धीरे उन्हें पता लग गया है कि हमें समाजवादी पार्टी के झांसे में नहीं आना है। ये फ्री बिजली तो दे देंगे, लेकिन बिजली आएगी तब, बिजली आती ही नहीं थी तो फ्री कहां से देंगे, वो फ्री है। जो बनवाल जी, ये भी बड़ा सवाल है कि फ्री तो दे दोगे मगर बिजली हो तो आपके पास, बिजली फ्री तो आती ही दे नहीं दोगे थी, मगर उसको फ्री सामान दे तो हो। देंगे। अच्छा मजे की बात देखिए, मैं अपनी बात एक सेकंड पूरी कर लूं। और बिजली नहीं आएगी तो अंधेरा रहेगा, अंधेरा रहेगा तो कानून का शासन नहीं रहेगा, फिर इनके नेता, इनके गुंडे वो सब निकल के लूटेंगे लोगों को, क्योंकि ऐसा ही तो होता था, अंधेरा रखना है, जनता को अंधेरे में रखना है और उनको लूटना है। अभी एक न्यूज मैंने शेयर की थी, एक ट्वीट भी किया था, 2 अपराधियों ने इसलिए अपराध करने शुरू कर दिए थे चुनाव के बाद, क्योंकि उन्हें लगा था कि सपा की सरकार आ गई है, अब तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे ही लगा कि भाजपा की सरकार आ गई है, वो हाथ में तख्ती लेके पहुंच गए, नहीं नहीं हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमने ये गुनाह किया। तो इनकी सरकार आपका क्या कहना है? फ्री लोगों को फ्री लूट लेते हैं। ऐसा है कि देखिए इनके पास स्क्रिप्ट राइटर बहुत बढ़िया बढ़िया है, और जो आईएएस करप्ट आईएएस वगैरह जो होते हैं, उनका जो जिंदगी भर का भ्रष्टाचार का जो तजुर्बा होता है, इनको जैसे रिटायरमेंट या वीआरएस देके इनको पहले ही कर लेते हैं कि आ जाओ हमारे पार्टी में, हमारे सलाहकार बन जाओ। तो वो बड़े अच्छे है ना, वो लिखते हैं, इसमें कोई दो एक आध का नाम बता दीजिए। एक चीज मैं कौन से भ्रष्टाचारी को लिया? देखिए एक मिनट, आपके यहाँ भी जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे, बाद में मुख्यमंत्री के सलाहकार बन गए थे, आपको तो मैं उनका नाम भी बता देता हूँ। और अभी भी अगर सरकार बनने की बात हो रही थी तो सब लोग उनके थ्रू बात कर रहे थे। देखिए मैं एक चीज थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जितने भी डेवलप कंट्री है, ठीक है, फ्री बिजली और पानी को अभी अब छोड़ दीजिए इस चीज को, जितने भी बिजली सीरियस बात हम लोग कर रहे हैं इस समय, तो जितने भी डेवलप कंट्री है उनके यहाँ एजुकेशन और हेल्थ दोनों फ्री है। और उसमें वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए इक्वल अवसर वहां पे दिया जाता है। वो एजुकेशन दिए तो बहुत अच्छा है कि एजुकेशन और हेल्थ करेगी। हमारे यहाँ भी जो है ये चीज होना चाहिए, हमारे यहाँ बिल्कुल होना चाहिए। और ये और दिल्ली में ऐसा है, दिल्ली में ऐसा इन्होंने शुरू किया है। रवि जी एक मिनट रोक रहा हूँ। अरे बनवाल जी एक मिनट रोक रहा हूँ। रवि जी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि हम लोग बाकी चीजें फ्री देते हैं, मगर जहां जरूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य है वहां पर छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। देखिए एक मिनट बनवाल जी, इनका जवाब ले लूं। इस पूरी डिबेट में मैं पहली बार बनवाल जी से सहमत हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन उन्होंने भी ये बात जोड़ दी है कि डेवलप कंट्री कौन होती है? जिनके पास बहुत सारी आय होती है, जिसको वो व्यय कर सकते हैं। देखिए मैंने फिर कहा, आपके पास यदि पैसा आ रहा है, और पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स आएगा। वो डेवलप कंट्री के लोग सारे के सारे टैक्स पेयर होते हैं। यहाँ पे टैक्स पेयर है इतने, लेने वाले हैं इतने, और कोई एक आपने अपने वोट बैंक को तो ऐसा बना, आपने अपने वोट बैंक, इनका स्पेशली वोट बैंक ऐसा है जिसका देश की जीडीपी में 0% का योगदान है। इनके वोट बैंक के लोग जो देश में टैक्स नहीं देना चाहते, लेकिन सबको फ्री चाहिए, जिनको लगता है सब ऊपर वाले की देन है। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये डेवलप कंट्री, हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं, बड़े बड़े रोड बना रहे हैं, बड़े बड़े मोदी जी डेवलप कंट्री बना रहे हैं, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। मतलब पहले वाली स्थिति है, चाहे आप शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, और हम उस दिशा में जा रहे हैं। या चाइना के साथ टैक्स नहीं देंगे, सबको सब कुछ फ्री चाहिए, तो वो वाली कौम अच्छा बनवाल जी, अगर पेट्रोल 150 रुपए हो जाए और स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री हो जाए और शिक्षा फ्री हो जाए तो आप खुश रहोगे? नहीं डेफिनेटली, जो कि क्योंकि अभी आपका एजुकेशन का कॉस्ट इतना ज्यादा है, उसके मामले में पेट्रोल तो कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि अगर पेट्रोल 150 हो जाए और सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दे तो आप नाराज तो नहीं होगे? नहीं, उसमें देखना पड़ेगा कि वो वास्तव में वैसा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 150 जो पेट्रोल जो है वो नहीं आप देखिए, मैं आपको आशु जी एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल शॉर्ट में जा रहा हूँ, टाइम खत्म होगा। सरकार निकम्मी सरकार है। आप 150 की सरकार वो क्या करेगी? 150 में देख लीजिएगा 6 महीने में 150 हो जाएगा।
बिल्कुल, यहाँ पे भी मैं इनसे सहमत हूँ। आम आदमी पार्टी की सरकार निकम्मी सरकार है, तो फ्री नहीं इन्होंने यही बताया। लेकिन 150 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, इस चीज का मैं आपको बता रहा हूँ जो लक्षण अब मोटा मोटा मैं इसको क्लोज करूंगा। आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ वर्णवाल जी, क्या देश में, भारत के अंदर अब समय आ गया है जब हमें मुफ्त की राजनीति को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा? नहीं, अगर मुफ्त की राजनीति सिर्फ वोट लेने के लिए है तब तो ये तो और किस लिए है? लेकिन अगर नीडी लोगों को अगर मिल रहा है, जरूरतें हो रही है, और मुफ्त की राजनीति में आप बार बार इस मत करिए, क्योंकि अगर जब आप मुफ्त की बात करें तो मुफ्त शिक्षा की भी बात आ रही है, मुफ्त चिकित्सा की भी बात आ रही है। ठीक है, और ये मुफ्त हर वर्ग को मिलना चाहिए। तो अगर मुफ्त शिक्षा मिल रहा है, चिकित्सा मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है। सभी लोग ईमानदारी से टैक्स ले, क्योंकि सरकार में ये है, अगर ठीक है, बस मैं अभी इसको क्लोज करूंगा। घूस खाती है, सीबीआई घूस खाती है, आप पकड़िए जो गलत है। अब मालूम चला कि आप पकड़ने के लिए जाते समाजवादी पार्टी के लोगों को पकड़ लेते हैं, बीजेपी वाले के लोगों को। ठीक है, क्लोज, बस क्लोज। एक मिनट रवि जी, यही बात आपसे, क्या अब भारत में मुफ्त की राजनीति बंद करने का समय आ गया है, या ये जो वर्णवाल जी कह रहे हैं कि भाई टैक्स बढ़ा दो, 150 भी कर दो, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य फ्री कर दो? अभी वर्णवाल जी की बातों को आपने सुना होगा ध्यान से, तो उन्होंने कहा था जिसको जरूरत हो उनको फ्री देना चाहिए, और बिल्कुल मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। डिबेट यहीं से शुरू हुई थी और अंत में वर्णवाल जी इसी लाइन पे आ गए, तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये यकीन हो गया कि ये इंसान अच्छे हैं, पार्टी गलत हो सकती है, वो एक अलग बात है। तो वर्णवाल जी को साधुवाद, और उनकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। जिसको जरूरत है उसको आपको देना चाहिए, गरीब जनता को यदि आप राशन फ्री दे रहे हैं तो ठीक है। और शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी मैं उनसे कुछ हद तक सहमत हूँ कि यदि सब अपने टैक्स को समय से देंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य भी फ्री होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आज की जो चर्चा है उसका कंक्लूजन, दोनों ही लोग इस बात पे सहमत हैं कि मुफ्त की राजनीति पूरी तरीके से बंद नहीं की जा सकती, क्योंकि राजनीति नहीं है, कुछ जगह जरूरत है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या जो जरूरतमंद लोग हैं उनको राशन या खाना देना है, क्योंकि ये सरकारों का दायित्व है। लेकिन जो लोक लुभावन नीति चुनाव के जीतने के लिए करी जाए, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। अधिकारियों ने जो प्रधानमंत्री से बात की है, शायद उसी में यहां पर एक गैप रहा होगा, और सरकार जो है राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को समझेगी और मुफ्त की लोक लुभावन राजनीति की जगह मुफ्त की जो जरूरतमंद लोगों को मदद की जरूरत है उस पर काम करेगी। भले ही पेट्रोल 150 करना पड़े या जो भी टैक्स लगाने पड़े, क्योंकि टैक्स लेना सरकार का काम है। इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर किसी और मुद्दे पर साथ बैठेंगे, पक्ष और विपक्ष के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।